हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कन्फेक्शनरी बिजनेस कैसे शुरू करें। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमकीन बिस्कुट, केक और पेटीज में कैरियर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मनोहर लाल अग्रवाल और श्याम सुंदर अग्रवाल के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि एक हल्दीराम तो दूसरा बीकानेर वाला जैसी मशहूर कन्फेक्शनरी कंपनियों के मालिक हैं। आप भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। कन्फेक्शनरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में केक, पेस्ट्री, नमकीन और न जाने क्या क्या आने लगता है। आजकल इस तरह के आइटम की बाजार में बेतहाशा मांग है। बर्थडे हो या किसी और तरह की पार्टी, कन्फेक्शनरी के बिना पार्टी अधूरी ही रहती है। आजकल बाजार में तरह तरह के नमकीन, बिस्कुट्स और केक्स आसानी से उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में रोज नए नए प्रयोग होते रहते हैं। बाजार में कुछ खास किस्म के कन्फेक्शनरी आइटम ही उपलब्ध थे, वहीं अब अनगिनत किस्म के आइटम बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकतम काम मैन पावर यानी हाथ से ही होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। अगर आप में थोड़ी सी लगन और मेहनत करने की काबिलियत है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने साथ कई और लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल सकते हैं। क्या है कन्फेक्शनरी? आजकल हर किसी के पास समय की कमी है, इसीलिए कन्फेक्शनरी से जुड़े चीजों की मांग बढ़ी है। पहले बिस्कुट और नमकीन को कन्फेक्शनरी आइटम में गिना जाता था, लेकिन बिजनेस के बदलते ट्रेंड ने इस क्षेत्र को और बड़ा बनाया है। अब बाजार में कन्फेक्शनरी आइटमों की एक बड़ी रेंज है और हर आयु वर्ग के लिए उसमें जुड़ा सामान बाजार में उपलब्ध है। बिस्कुट, बन, ब्रेड, रस, नमकीन, केक, पेटीज और टॉफियां कन्फेक्शनरी का एक अहम हिस्सा है। इस क्षेत्र के ब्रांडेड कंपनियों के साथ साथ छोटी छोटी कंपनियों के प्रोडक्ट भी मार्केट में खूब छाए हुए हैं। कैसे शुरू किया जा सकता है यह बिजनेस? मोटे तौर पर देखने से यह काम मुश्किल लगता है, पर थोड़ी सी मेहनत इसे आसान कर देती है। घर से भी इस काम को शुरू किया जा सकता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले आप कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लें तो अच्छा होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने जिले या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना चाहिए। वहां से आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा, तभी आप इस तरह के खाने पीने की चीजें बना सकते हैं। स्टेप 2, फूड लाइसेंस लेने के बाद स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, जो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। इसके बाद ही आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। स्टेप 3, अगर आप पैकेट बंद सामान बेचना चाहते हैं तो इसके लिए ISO प्रमाण पत्र अवश्य लें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। किस तरह के सामान की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में? कन्फेक्शनरी आइटम बनाने के लिए बहुत बड़े साजो सामान की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ा सारा सामान बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। अधिकतर नमकीन, दाल, बेसन और कुछ फलों और सब्जियों के बनते हैं, इसीलिए इस तरह का सामान मिलने में आपके सामने कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। कौन आए कन्फेक्शनरी उद्योग में? यह खान पान से जुड़ा फील्ड है, इसीलिए यहाँ कुछ अलग करने का चैलेंज रहता है। आपको कुछ ऐसा अलग करना होगा जिससे ग्राहक आपके प्रोडक्ट की मांग करें। अगर आप क्रिएटिव हैं और कुछ नया करना चाहते हैं और साथ ही खान पान से जुड़ी चीजों को बनाना और उसके बारे में जानना आपका पैशन है, तो यह क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शुरुआती खर्च आपका कितना आएगा? शुरुआती दौर में 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि आपको सामान के साथ कन्फेक्शनरी आइटम बनाने वाले बर्तनों की भी जरूरत होगी। इसीलिए शुरुआत में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। इसमें आपको क्या सरकारी सहायता मिलेंगी और क्या सरकारी नीतियां मिलेंगी? केंद्र और राज्य सरकारों का खादी ग्रामोद्योग विभाग इस तरह के लघु व्यवसाय को शुरू करने के लिए अनेक योजनाएं चलाता है। आपको चाहिए कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं। अगर वह पास हो गया तो आपको 50,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन आसानी से उपलब्ध हो सकता है।
इससे आप एक अच्छा खासा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी लोन देती है। कमाई की संभावनाएं, यह खान पान का मसाला है और विश्वसनीयता ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चीज है। अगर एक बार आप अपने ग्राहक का दिल जीत लेते हैं तो आपके लिए फिर किसी बात की कोई कमी नहीं। शुरुआती दौर में आप हर महीने 20 से 25 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। इसकी शैक्षिक योग्यता से तो इस काम को सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर अगर आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया है तो आपको इस फील्ड से जुड़ने में आसानी होगी, क्योंकि यह स्किल का खेल है। जैसे जैसे आपकी स्किल मजबूत होती जाएगी आप इस फील्ड में महारथी बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। इसके लिए किसी विशेष कोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कई विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स करना हो तो NSIC काफी मददगार साबित हो सकता है। स्वरोजगारी के गुण, स्वरोजगार करना है तो दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, लगन और धैर्य होना चाहिए। संबंधित काम की ट्रेनिंग लें, क्वालिटी, प्रतियोगिता और कीमत के बारे में जानें। जहां बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां के बाजार के बारे में जानकारी लेनी आपको जरूरी है। तकनीकी जानकारी लेनी जरूरी है। योग्यता और स्किल के अनुसार स्वरोजगार का चुनाव, ब्रेकिंग की जानकारी लेनी जरूरी है। मार्केट के कायदे कानून के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसके जो संस्थान है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट, नई दिल्ली। कोर्स जो इसका है डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। इसकी जो वेबसाइट है www.ihmpusha.net। FHRHI इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। कोर्स जो है इसका सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। इसकी जो वेबसाइट है www.freeinstitute.com। होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़। इसका जो कोर्स है डिप्लोमा इन पैटिशनरी, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। इसकी जो वेबसाइट है www.hcmigroup.com। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आप चाहते हैं मैं हर दिन आपके सामने नए बिजनेस आइडियाज लेके आऊं तो प्लीज अभी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।